शुभम त्यागी, आपका जवाब। क्या सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने और रायबरेली की सीट खाली होने के पीछे कांग्रेस का बड़ा गेम प्लान आपको नजर आता है? और जैसे राधिका कह रही हैं, प्रियंका गांधी देश में जिस सीट से चाहे चुनाव जीत सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मानक जी, आप ना कांग्रेस को ना हद से ज्यादा वेटेज, हर बार स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, खड़गे जी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, सोनिया जी लोकसभा छोड़कर राज्यसभा चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, और प्रियंका गहलोत जी ने कहा, हाँ वही प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की जिस सीट से लड़ जाए, खैर मैं उनके लिए प्रधानी नहीं कहना चाहता, ज्यादा छोटा चुनाव हो जाएगा, लेकिन अगर विधायक भी उत्तर प्रदेश में लड़के जीत जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और ये गारंटी है। और प्रियंका गांधी गारंटी है सर, लिख के ले लीजिए। जो निकाय चुनाव में प्रभारी होने के नाते उत्तर प्रदेश में आई ना हो, ये जानते हुए कि उनके पास 10 लोग नहीं है रैली करने के लिए, खड़े होने के लिए, मिलने के लिए, वो चुनाव जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। भागने का साफ कारण है। एंड मैं तो कहता हूं, फॉर सोनिया जी इट्स टाइम टू रेस्ट, एंड फॉर द कांग्रेस पार्टी इट्स टाइम टू रेस्ट इन पीस। कहानी खत्म है इनकी। वो इनको पता है इस बार सारे मिलकर इकट्ठा होकर समाजवादी से समर्थन लेकर भी अगर रायबरेली बचा ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और रही बात एज सांसद, आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे याद है 2017 में सोनिया जी के लिए पोस्टर लगे थे कि हमारा सांसद लापता है, फिर 2018 में पहुंची थी 2-2.5 साल बाद। अभी पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता ही है। मुझे मैं संवेदना रखता हूं उनकी तबीयत के लिए, लेकिन आपकी पार्टी में तो राधिका जी बहुत सारे लोग हैं जिनकी तपस्या में कमी रह गई थी। राज्यसभा सांसद की भी जिम्मेदारी है। वो ऐसे ही नहीं कि ठीक है सीट है तो वो भी परिवार को ही मिलेगी। उम्र हो गई है, समय हो गया है, तबीयत ठीक नहीं रहती, दिल्ली का AQI खराब हो जाता है तो गोवा जाकर रेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जिंदगी में जब समय ऐसा हो तो कोई जरूरी नहीं है अपने पास राज्यसभा रखो भाई। जिनकी तपस्या में कमी रह गई थी उन खेड़ा जी को दे देते। मतलब आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी एक MLA का चुनाव भी नहीं जीत सकती। लिख के ले लीजिए सर, और आप आगे भी देखेंगे। आगे मैं आना चाहता हूं। एक मिनट, आप लिख के दे रहे हैं? मैं लिख के दे सकता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं गारंटी। और 2024 के बाद इस बात को कन्फ्रंट करने के लिए भी तैयार हूं, और ऑन रिकॉर्ड चली गई यूट्यूब पर। आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पर मिल ही जाता है ना। तो राधिका जी से बिल्कुल सामने ऐसे ही हम कभी मिलेंगे तो बात रही। अब आगे आते हैं। जहां तक बात ये स्ट्रैटेजी का है, मैं ऐसा समझता हूं कांग्रेस एज एन इंडिविजुअल पार्टी कहानी बुरी तरीके से खत्म है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की खबरें चल रही हैं कि राहुल गांधी उसको भी बीच में छोड़कर निकल चुके हैं। आज तक जीवन में कोई एक काम पूरा नहीं किया। पता चला है कि करीब पीछे 100 तो गाड़ियां होती थी और 100 में 300 लोग होते थे टोटल मिला के। उससे ज्यादा तो आसपास जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उससे थोड़ी बहुत भीड़ दिख भी जाती थी, वरना लोग ही नहीं थे। ये हालात हैं कांग्रेस के। मैं मानता हूं कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात है। तो फिर अगर इतना वन साइडेड मुकाबला है तो आप एक एक करके ये सारी पार्टियों को इंडिया गठबंधन से तोड़ क्यों रहे हैं? ये बैठी है जैनब, अभी देख लीजिए, आप इनकी पार्टी को भी ले आए, नीतीश कुमार को ले आए, अशोक चौहान को ले आए, मिलिंद देवड़ा भी उधर आ गए। हो क्या रहा है? क्योंकि हमारी नीति साफ है। राजनीति का मतलब जोड़ना होता है। हम लोगों को, पार्टियों को, परिवारों को, देश को, जनता को जोड़ते हुए चलेंगे। कोई भी एक हमारी विचारधारा के साथ मिलकर जुड़कर आगे चलना चाहता है, किसी को कोई परेशानी नहीं है भाई। देखिए, हमारे पास नेता हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया भर में सबसे ज्यादा है, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी देश में सबसे ज्यादा है, जिनको देश भरोसा करता है, जनता भरोसा करती है, पार्टी के लोग भरोसा करते हैं। और जो हमारी ऑपोजिशन अलाय भी हुआ करते थे एक जमाने में, वो भी उनकी सोच से प्रभावित होते हैं। अच्छा, गठबंधन खत्म हो गया क्या? इंडिया गठबंधन था कब? वो तो सिर्फ आप ही बताते कि है, था ही नहीं कभी। आप मुझे एक चीज बताइए, कोई एक ऐसा कंक्लूसिव स्टेप बताइए जो इंडी गठबंधन ने अपने समय में रहते हुए लिया हो। हाँ, 4 बार महंगे 5 स्टार्स में चाय वगैरह जरूर ऑर्गेनाइज राधिका बोलिए। नहीं हुआ।